वेलकम टू द हैपनिंग शो ऑफ आवर लाइव शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब से जुड़ी सारी बातें और बता रहे हैं कि एक्चुअली देश में हो क्या रहा है। हम बहुत सारे हैपनिंग ट्रेंडिंग ट्वीट्स के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कि वास्तव में हकीकत क्या है। हम आपकी आंखों पे लगी हुई काली पट्टी को हटाने का काम करते हैं, आपके सामने जो भी कर्टन से हटाने का काम करते हैं और आपको लगातार चटपटी बातचीत से आपको एंटरटेन करने का काम करते हैं एक तरह से, और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली आपको किस तरह से लाग लपेट करके बरगलाया जा रहा है। सच्चाई कुछ और होती है और आपके सामने कुछ और पेश किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे फेसबुक चैनल को इतना खतरनाक रिस्पांस दिया है, लगातार शेयर्स किए, उसी तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी अपना सपोर्ट दे, अपना मोटिवेटिंग वोट दे और हमारे YouTube चैनल को भी आप शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, उतनी मात्रा में, उतने ज़्यादा ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके। अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिएस्ट टॉपिक चल रहा है आज देश में, अर्नब गोस्वामी का चल रहा है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जंतर मंतर हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, गुवाहाटी हो, राजघाट पे आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, जैसे कोई अर्नब गोस्वामी बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर हो, उस तरह से रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। हालांकि करवा चौथ के बाद में ज्यादातर लोगों ने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों इतने ज्यादा लोग नहीं निकल रहे हैं घर के बाहर अर्नब के लिए इंसाफ मांग ले। बहुत सारे लोग ट्विटर पे ट्वीट करके ही खुश हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी के लिए एक आजादी की लड़ाई की तरफ, फ्रीडम फाइटर की तरह राजघाट पर और जंतर मंतर पे जो है लोगों के आंदोलन चल रहे हैं, जो अच्छी बात है, जो लोकप्रियता को बताता है कि अर्नब की लोकप्रियता कितनी अच्छी है। और खास तरीके से लोग जो रिपब्लिक भारत के हिंदी चैनल को जिस तरह से रिस्पांस देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वो रिपब्लिक भारत के फैन बने हुए, अर्नब के फैन बने। देश का सबसे बड़ा पत्रकार अर्नब इस मामले के बाद हो गया, इस पुलिस अरेस्ट के बाद में बन चुका है और लोगों का बहुत ज्यादा प्यार और लोगों का बहुत ज्यादा फेवर अर्नब को मिल रहा है। Be it anywhere you go, you find a lot of अर्नब सपोर्टर्स। आप सोशल मीडिया पे जहां भी जाएंगे हर जगह इतने ज्यादा आपको अर्नब के सपोर्टर्स मिल रहे हैं, इतने ज्यादा अर्नब के लिए झल्ला जाने वाले, अर्नब के लिए गुस्सा दिखाने वाले, अर्नब की गिरफ्तारी पर सरकार और पुलिस पर तंज कसने वाले, सरकार और पुलिस की बेइज्जती करने वाले लोग भी हमारे अंधभक्त जो है अब पूरी तरह से अर्नब की तरफ ट्रांसफर हो गए हैं और अर्नब के लिए लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। वहीं अर्नब की बीवी भी निकल कर आई है। अर्नब की बीवी ने कहा है कि अगर उनके पति को एक खरोच भी आती है, उनके पति की जान खतरे में, अगर उनके पति को कुछ भी होता है तो पूरी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है। उनके पति को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, गुंडों की तरह उनसे व्यवहार किया जा रहा है, एक आतंकवादी की तरह, आतंकवादी के कपड़े पहना के उनको सेल में रखा गया है। जबकि अभी उनके केस पे हियरिंग्स ही चल रही है, डिसीजन अभी तक नहीं आया है। फिर भी अर्नब के साथ में उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनका मार्केट खराब करने के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए उनसे बदतमीजी का व्यवहार जो है किया जा रहा है। उनको जेलर मार रहा है, पीट रहा है, उनको लगातार भूखा प्यासा रखा जा रहा है, उनको लिक्विड पिलाया जा रहा है। पता नहीं इस लिक्विड में क्या, इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है और लोग जो है मोदी जी पे बरस पड़े हैं। मोदी जी को धृतराष्ट्र बता दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोदी जी को लोगों ने धृतराष्ट्र कह दिया है। और बीजेपी ने अपने बैकलैश से बचने के लिए, जो बीजेपी ने पहले दिन बीजेपी के सारे नेता रेजिमेंट बना के अर्नब के फेवर में आ गए थे, बीजेपी ने अपने बैकलैश से बचने के लिए छोटे छोटे छुट भैया नेता जो है अर्नब के पीछे लगा दिए, जिसमें कपिल मिश्रा, तेजेंद्र बग्गा, कंगना रणावत जैसे लोग शामिल है। बताया जा रहा है बहुत सारे बुद्धिजीवी भी अर्नब के सपोर्ट में शामिल है, जिसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जनरल डीजी बख्शी, मतलब ये जीडी बख्शी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहाँ के बुद्धिजीवी है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। कोई मुझे समझाए अगर आप लोगों में से आप लोगों को लगता है कि जनरल जीडी बख्शी और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बड़े भारी बुद्धिजीवी बन गए हैं, तो कैसे बुद्धिजीवी बन गए हैं, हर बार निकल के आ जाते हैं। एक दो लॉयर भी मैंने देखे हैं, लॉयर की पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब पे मेरी तरह भाषण देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उनका कोई प्रोफेशन ही समझ में आता नहीं है। आके निकल के कुछ भी बड़बड़ करने लगते हैं, दे ब्रेग लाइक एनीथिंग, है ना, दिस गो रेंटिंग एंड रेविंग। और सरकार और बीजेपी को बहुत बुरी तरह से निशाने पे लोगों ने ले लिया अर्नब की गिरफ्तारी की वजह से। और ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार इसलिए चुप्पी धारण करके बैठी है और होम मिनिस्टर सिर्फ एक ट्वीट करके इसलिए चुपचाप बैठ गए क्योंकि होम मिनिस्टर और बीजेपी को महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चाहिए, राष्ट्रपति शासन चाहिए महाराष्ट्र में, इसलिए बीजेपी के नेता चुप करके बैठ गए हैं। वहीं कल कपिल मिश्रा को और तेजेंद्र बग्गा को अरेस्ट कर लिया गया राजघाट पे। वो अर्नब के लिए धरना दे रहे थे और अर्नब के
लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे अर्नब के लिए, तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कपिल मिश्रा ने बोर्ड लिया था आपातकाल 2.0 और तेजेंद्र बग्गा जी भी अर्नब को रिहाई दो, अर्नब को रिहाई दो, इस तरह के जो नारेबाजी कर रहे थे। ये वही कपिल मिश्रा जिनको तब गिरफ्तार नहीं किया गया है जब ये अकेले मशाल लेकर निकल गए थे, अकेले सीएए के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ में रोड पर निकल आए थे, अकेले मशाल लेकर इन्होंने नारे दे दिए थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और तब उनको गिरफ्तार नहीं किया। अभी बीजेपी ने उनको क्यों गिरफ्तार करवाया है? और जहां पर दिल्ली में ऑफ कोर्स दिल्ली पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, अमित शाह के अंतर्गत आती है, अभी कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करके बीजेपी क्या बताना चाहती है ये आप लोगों को सबको पता होगा। ये बीजेपी की जालसाजियां हैं, चालबाजियां हैं, जो हमें पता है कि खामोश बीजेपी क्या कहना चाह रही है। और कंगना रनौत बॉलीवुड की बहुत बड़ी शेरनी, बहुत बड़ी क्वीन, सेल्फ मेड वुमेन और इंडिपेंडेंट वुमन, और जो विक्टिम कार्ड खेलती रहती वुमेन होने का बार बार, वो निकल के सामने आ गई है। और कंगना रनौत जो है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ आप लोगों से बातचीत करने यहाँ पर आती हूँ। जो लोगों की राय होती है, जो लोगों का मशवरा होता है, उस पर मैं अपनी टिक्का टिप्पणी करती हूँ। तो हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जो ये पैंगुइन, बेबी पैंगुइन और ये पप्पू सेना, शायद उद्धव सरकार को पप्पू सेना कहती है, क्योंकि पप्पू सेना वालों ने ही अर्नब को गिरफ्तार करवाया है। अर्नब का क्या केस है वो अभी तक किसी को पता नहीं है, और उन्होंने उद्धव सरकार को फासिस्ट बता दिया। उन्होंने बोला कि बॉम्बे में फासिज्म है। कंगना रनौत ने बता दिया है कि ये जो है अर्नब के पीछे लगे हुए, अर्नब की पॉपुलैरिटी से ये लोगों को तकलीफ होती है, अर्नब सच्चाई का साथ देता है इसलिए इनको तकलीफ होती है, अर्नब के राष्ट्रवादी होने की वजह से इनको तकलीफ है, हिंदूवाद की वजह से उद्धव सरकार को तकलीफ है, अर्नब जो है घुसपैठियों के खिलाफ बात करता है इसलिए इन लोगों को तकलीफ है। और जो है ये डुअल सुसाइड का केस है, कौन सा केस है, इसकी फाइल बंद हो गई थी, लेकिन ये पप्पू सेना ने जबरन फाइल खुलवाई है। पप्पू सेना जो है अर्नब के पीछे पड़ी हुई है। हम पैंगुइन कहेंगे, अगर आपको पैंगुइन बोलने से गुस्सा आता है तो हम कहेंगे आप पैंगुइन हो, पैंगुइन हो, पैंगुइन हो। इस तरह की बातें जो है बड़े बड़े भारी भरकम बवाल कंगना रनौत कर रही थी, और बड़े बेबाकी से पप्पू सेना की बैंड बजा रही थी। पप्पू सेना मतलब उद्धव सरकार की जो है वो बैंड बजा रही थी, और एक बगावत वाली भाषा बोल रही थी, बगावती लैंग्वेज। जिस तरह से अंधभक्त पागल हो गए हैं, बगावत पे उतर आए हैं, उसी तरह कंगना रनौत भी बगावत पे उतर आई है। कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी बताते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दे आर द पीस ऑफ द सेम पॉट एंड सेलिंग ऑन द सेम बोट। तो बताया जा रहा है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सबसे बड़े अंधभक्त की लिस्ट में, टॉप 2 जो है अंधभक्त में बताया जाता है कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ऐसा बताया जाता है। तो हालांकि अर्नब की गिरफ्तारी पे अंधभक्त जो है बार बार बीजेपी पे जिस तरह से बरस रहे हैं, बार बार बीजेपी पे जिस तरह से अपना आतंक बरपा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी को निशाना साध रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे काफी इंटरेस्टिंग होगा। जिसमें उन्होंने मोदी जी को ही उन्होंने धृतराष्ट्र बता दिया कि मोदी जी की आंखों में पट्टी लगी हुई है और मोदी जी जो है धृतराष्ट्र बने हुए हैं। और इस तरह से मोदी जी का पोस्टर बता दिया। आप लोगों ने अगर पुरानी महाभारत देखी होगी वी आर चोपड़ा वाली, आपको पता चलेगा किस तरह से उन्होंने मोदी जी को धृतराष्ट्र बता दिया है, और बताया है कि अगर राष्ट्रवादी होना, राष्ट्रवादी पत्रकारों का यही हश्र है, तो फिर वामपंथी होना अच्छा है, क्योंकि वामपंथियों को एक चीटी भी काटती है तो पूरी की पूरी वामपंथी सेना जो है सपोर्ट में आ जाती है। लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकारियों को मोहरा बनाया जा रहा है राजनीति खेलने के लिए नेताओं द्वारा, इस तरह से बताया जा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ट्विटर पे लिख रहे हैं कि बीजेपी का मौन बहुत अखर रहा है और बीजेपी को खुल के सामने आना चाहिए, बीजेपी के लोग चुप क्यों हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि अर्नब के फेवर में क्यों नहीं आते बीजेपी के नेता, और ये कायरता की निशानी है। मोदी जी को कायर तक बता दिया है लोगों ने। और मोदी जी ने कल डिमोनेटाइजेशन की सालगिरह भी थी, और डिमोनेटाइजेशन की सालगिरह पे मोदी जी डिमोनेटाइजेशन के फायदे गिनवाने में लगे हुए थे। आपको पता है मोदी जी अपनी हर चीज को गलत और सही उसको जस्टिफाई करने में बहुत माहिर है, मास्टरमाइंड है, और उनको पता है कब कहाँ कितना बोलना है और किस तरह से बातें करनी है, और किस तरह से मोदी जी मुद्दे को कैच कर लेते हैं, मुद्दे को भुनवा लेते हैं। तो वैसे ही कल डिमोनेटाइजेशन की सालगिरह के मुद्दे को मोदी जी भुनवाने में लगे हुए थे, और मोदी जी जिस तरह से भुनवा रहे थे मुद्दों को, लगातार लोगों के लगातार उल्टे पुल्टे कमेंट आ रहे थे। सारे के सारे अंधभक्त जो मोदी जी को निशाना बना रहे थे कि बीजेपी सरकार को सिर्फ सत्ता चाहिए होती है, बीजेपी सरकार किसी की नहीं है। अर्नब ने इतने सालों तक बीजेपी सरकार के लिए आवाज उठाई है, लेकिन आज बीजेपी सरकार ने
अर्नब को ही जो है ठुकरा दिया है, अर्नब को ही नजरअंदाज कर रही है। अर्नब की जान खतरे में, अर्नब मगरमच्छों के बीच में मतलब जहां पर तलोजा जेल में जो पहले जो क्वारंटाइन बोला जाता था, जिस जेल को क्वारंटाइन, जो अलीगढ़ का स्कूल था उसको क्वारंटाइन वाली जेल बताया जा रहा था, लेकिन वहां से अर्नब को दूसरी जेल में ले जाया गया। हालांकि अभी हियरिंग चल रही है, लेकिन अर्नब को दूसरी जेल में ले जाया गया। उस जेल का तलोजा जेल बड़ी खून मतलब नोटोरियस जेल है, बड़ी कुख्यात जेल है ये, और यहाँ पे सब बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड और आतंकी यहाँ रहते हैं। मैं आपको बता दूं सौविक चक्रवर्ती भी यहाँ पर है, और सौविक चक्रवर्ती जो है रिया का भाई, उसको भी किसी भाई बोलते हैं कि दुबई वाला भाई, अर्नब जिसको बोलते हैं दुबई वाला भाई, दुबई वाला भाई, दुबई वाला भाई, जिसको बैठ के अर्नब चिल्लाते थे बार बार रिपब्लिक चैनल से, दुबई वाले भाई के सारे लोग वहीं पर ही है। और थोड़ी सी भी तू मैं थोड़ा सा भी आर्ग्यूमेंट अगर अर्नब के साथ किसी का भी होता है तो अर्नब को लेने की देने पड़ सकते हैं। अर्नब की एक एक रात जो है 100 दिनों के बराबर गुजर रहे हैं। मतलब अर्नब का जो पूरा की पूरा मसला है वो पूरा जो है एक खतरनाक टर्न ले चुका है, और एक ड्रेडेड जेल है अर्नब के लिए, जहां पर सारे के सारे आतंकवादी भाई जो है वो अर्नब का वेट कर रहे हैं, जो अर्नब बार बार कहते थे दुबई वाला भाई, दुबई वाला भाई। और रिया के केस में और जितने केसेस में अर्नब ने कहा है दुबई वाला भाई, उसी दुबई वाले भाई के लोग वहां पर बैठे हुए अर्नब का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन आ गया जब अर्नब अंदर है। ये तो ये अर्नब के ऊपर 2 केसेस और लगा दिए। अगर अर्नब 14 दिन की न्यायिक हिरासत से, जो न्यायिक हिरासत में जेल में रखते हैं, मैं आपको बता दूं, और पुलिस की हिरासत में पुलिस स्टेशन में रखते हैं, तो न्यायिक हिरासत अर्नब को मिली तो ऑफ कोर्स जेल में रहेंगे। तो जिन बदमाशों के बीच में जेल में उनको रख दिया गया है, इतने एक सेल में बंद कर दिया गया, उनको खाने पीने को नहीं दिया जा रहा है, उनको बाहर निकलने से रोका जा रहा है, अभी तक उनका जो उन पर आरोप है वो भी साबित नहीं हुआ है, फिर भी अर्नब के साथ में बड़ी जलालत की जिंदगी जी रहे अर्नब, एक तरह से बता रहे। 4 दिन हो गए हैं आज, और अर्नब जो है उनको लगातार जलील किया जा रहा है, उनका जो मनोबल तोड़ा जा रहा है। ये मतलब सबक सिखाया जा रहा है कुल मिला के, और सबक इस तरह भी सिखाया जा रहा है कि अर्नब पे 2 FIR और हो गई है गिरफ्तार होने के बाद। जब अर्नब के यहाँ पर पुलिस वाले गए थे, 25 पुलिस वाले मेरे ख्याल से गए थे अर्नब के यहाँ पे, और अर्नब के यहाँ पे जो लेडी पुलिस थी, अर्नब ने उसको थप्पड़ मार दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया। और वहां जेल में भी अर्नब जो पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो 2 इस तरह के FIR अर्नब पे लग गई है। मतलब अगर इस केस में अर्नब अगर रिहा हो भी जाते हैं तो अर्नब को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी उन दोनों FIR वाले आरोपों से भी बाहर निकलने के लिए। मतलब अर्नब के लिए सिस्टम एकदम सेट करके रखा है उद्धव सरकार ने, और कोई भी अर्नब की फ्रेटर्निटी का बंदा, जो कोई भी पत्रकार, सीनियर जूनियर, कोई भी अर्नब के फेवर में नहीं आ रहा है, जो अर्नब के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात है। क्योंकि जब करिश्मा प्रकाश और रिया चक्रवर्ती फंसती हैं ड्रग वाले केस में, तो पूरा बॉलीवुड निकल के इनके साथ में आता है। भले ही ये लड़की आरोपी हो, ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हो, फिर भी पूरा बॉलीवुड इनके फेवर में आता है। सलमान खान जब गिरफ्तार होते हैं, पूरा बॉलीवुड इनके फेवर में आता है। जब संजू बाबा पर इतना बड़ा आतंकवादी होने का इल्जाम लगा था, तभी भी पूरा बॉलीवुड उनके फेवर में आया था। लेकिन अर्नब के फेवर में पत्रकार फ्रेटर्निटी जो है, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी उनके फेवर में नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तो ये एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि जो भी आपसी रंजिश हो या जो भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन पत्रकारों को उनके अनप्रिजुडाइज्ड उनके या प्रीकंसीव्ड नोशन के उनके साथ में रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बात ये भी बताई जा रही है कि जो अर्नब का ये पूरा जो केस है, ये जबरन खोला गया है मुंबई पुलिस द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। जो मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, मेरा वही काम है कि जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ या जो भी मैं समझती हूँ मुद्दों को, मैं आपको उन मुद्दों पे आपसे चर्चा करती हूँ। उसमें कहीं भी मेरा पर्सनल स्वार्थ नहीं है, मेरा काम किसी को समर्थन या असमर्थन करना नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूं, यू प्लीज कीप इन माइंड। लेकिन एक सेना अध्यक्ष नवाब मलिक ने कहा था कि अर्नब को सुसाइड करना पड़ेगा। अर्नब को मतलब जब अर्नब गिरफ्तार हुए तो नवाब मलिक ने कहा था कि अर्नब को इतना परेशान कर देंगे कि अर्नब को सुसाइड करना पड़ जाएगा। उसी तरह की कंडीशन तो अर्नब कह ही रहे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ में उनको बहुत परेशानी है, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस तरह की बातें अर्नब कह रहे हैं लगातार। इस तरह की बातें तो सामने आ ही रही है निकल के। लेकिन अर्नब का जो केस है, जो अनवर नाइक का सुसाइड वाला मामला है, अनवर नाइक की जो बेटी है, उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, जिसके चक्कर में ये शिकंजा पूरा की पूरा अर्नब पे कसा हुआ है। और अर्नब पे ऐसा भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट संडे को भी खुल सकता है कुछ स्पेशल केसेस में, लेकिन अर्नब के केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी संडे को नहीं खुल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जो है 6 बजे कोर्ट बंद कर दिया जाता है और बोला जाता है कि अब आप
देख लीजिए। हालांकि हरीश साल्वे जो अर्नब के इतने बड़े वकील है, बड़े बड़े वकील है, लंदन से लेके अमेरिका से लेके सारे बड़े बड़े वकील है अर्नब के पास में, लेकिन जब वकील ने कहा कि आपको अगर डिसमिस करना है केस, हाईकोर्ट को बताया तो आप डिसमिस कर दीजिए, लेकिन लटकाइए मत। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने केस को लटकाया, 6 बजे कोर्ट बंद कर दिया गया। जबकि अर्नब इतने ज्यादा बड़े पब्लिक फिगर है कि संडे को भी सुप्रीम कोर्ट खोल के उनकी केस की हियरिंग की जा सकती थी, लेकिन ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत मांगी है, उसकी सुनवाई 9 तारीख को है, जो देखते हैं अब क्या उसका क्या नतीजा है, सामने आएगा कल तक शायद, तो देखते हैं अब। और सबसे बड़ी बात की जो अनवर नाइक का केस है, ड्यूअल सुसाइड का केस पहली बात तो है नहीं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी, उसमें बताया गया था कि अनवर नाइक ने अपनी माँ का गला दबाया था, अनवर नाइक ने खुद सुसाइड किया था, और अर्नब ने उनकी पेमेंट के लिए चेक तो दिया था, लेकिन उससे पहले ही उनका सुसाइड हो गया था। अनवर नाइक ने अपनी माँ का गला दबाया था, मतलब अनवर नाइक ने सुसाइड तो किया है, लेकिन उससे अर्नब का कोई लेना देना नहीं है। अनवर नाइक के ऊपर बहुत ज्यादा लोन्स थे, बहुत ज्यादा डेट्स थे, वो अपना डेट नहीं चुका पा रहे थे, वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, उनके पास बहुत सारी EMIs चल रही थी और बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। और अर्नब और वो जो 2 और लोग हैं, फारूक शेख और एक और जो बंदा है नीतीश करके जो बंदा है, तो ये इन दोनों के भी मामले सामने आने चाहिए थे, लेकिन उन दोनों का इतना मामला सामने नहीं आ रहा था, ये भी मीडिया से ही है, तो इनके मामले सामने नहीं आ रहे थे। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन थे, अपने लोन नहीं चुका पाने की वजह से 26 करोड़ का इसके ऊपर लोन था, ये 26 करोड़ का लोन नहीं चुका पाने की वजह से इसने सुसाइड किया, ऐसी बातें सामने आ रही। लेकिन अब जब केस बन ही गया है तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अर्नब की जो तू तड़ाक वाली भाषा थी, जो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अर्नब किसी संवैधानिक पद की गरिमा को ना बनाए रखते हुए उद्धव ठाकरे बोल रहा था, माननीय वाननीय कुछ नहीं लगाता था। उसके बाद में संजय राउत निकल बाहर, कहाँ छुपा है, सलमान खान कहाँ छुपा है, और ये इस तरह से बदतमीजी वाली भाषा जो नेशनल टेलीविजन पे एक्सपेक्टेड नहीं है, वो अर्नब ने किया। अर्नब ने जिस तरीके से अबे तुबे का उपयोग किया, ये भी अपने आप में गलत है। मतलब इस तरह की भाषा जो है वो सुन लो, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, कौन हो तुम, मुंबई के डॉन हो क्या, ये है क्या, मुंबई तुम्हारी है, इस तरह से बात करने वाले, मतलब और भी काफी ज्यादा बयानबाजी मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। जिस तरह से अर्नब बदतमीजी वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो अपने आप में शर्मसार करने वाली है किसी पत्रकार को। और अगर किसी राजनीतिक पद पे, किसी संवैधानिक पद पर कोई नेता है तो उसके पद की गरिमा करना हमें बहुत जरूरी। पर्सनली हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप नेशनल टेलीविजन से बात कर रहे हैं तो आपको उनके पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, जो अर्नब ने नहीं किया। इसलिए पुलिस ने पूरी सेटिंग करके रखी हुई है ताकि अर्नब बाहर ना निकले। इस तरह से पुलिस जो है अर्नब को परेशान कर रही है, और पुलिस जो है पूरा की पूरा बदला अर्नब से जरूर लेगी, ऐसा देखने में आ रहा है कि पुलिस की जो मंशा है वो टारगेट करने की मंशा है, एक अर्नब के तेवर को खत्म करने की मंशा है। अर्नब के तेवर खत्म हो जाए, यही महाराष्ट्र पुलिस की मंशा है, क्योंकि वरना हर शाम को लाइव पूछता है भारत पे अर्नब आएंगे और फिर बैंड बजाएंगे, और 2-4 संजय राउत जैसे नेताओं की और उद्धव ठाकरे जैसे सीएम्स की। तो कहने की बात यह है कि अर्नब के तेवर को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, इस तरह से अर्नब को टॉर्चर किया जा रहा है। अर्नब सुसाइड तो नहीं करेंगे, अर्नब के तेवर तो कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी इमेज जरूर डैमेज हो रही है इन सब चीज़ों के चलते। और बताया जा रहा है कि हिंदूवादिता करता है और बिना लाग लपेट के सच्चाई बोलता है और इंटीग्रिटी से बात करता है, इंटीग्रिटी से काम करता है, ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, और बहुत कम समय में एक बहुत बड़े चैनल का ऑनर होने की वजह से, मालिक बन जाने की वजह से बहुत सारे पत्रकार जो है उस पर ईवी लाई रखते हैं, उससे जलते हैं अर्नब से। और ये भी बताया जा रहा है कि अर्नब का काम बड़ा ईमानदारी वाला काम है, अर्नब अपने काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, इसलिए भी पत्रकार अर्नब को पसंद नहीं करते। और अर्नब का जो कमांड है लैंग्वेज पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस पे कमांड जिस तरह से अर्नब के पास में है, वो कमांड भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत कमी है इस तरह से दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड होने की वजह से। तो ये सारी बातें निकल के सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अर्नब के लिए आगे आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। कम से कम 18 तारीख तक, तो जब तक अर्नब रहेंगे, उसके बाद अगर कोर्ट नहीं खुलता है तो बता रहे हैं कि 24 तारीख से पहले अर्नब रिहा नहीं हो सकते। और अर्नब की काली दिवाली जो बताया था, जो डिक्लेरेशन हुए थे नवाब मलिक के द्वारा और भी दूसरे मुंबई के पुलिस और नेताओं द्वारा, तो वो बात सच्ची
होती नजर आ रही है। लेकिन हमारे अंधभक्त के टॉपिक पे आते हैं। हमारे अंधभक्त लगातार ट्रेंड चला रहे हैं, बीजेपी पर थूकता है भारत। बीजेपी पे क्यों थूकता है भारत? बीजेपी में जो है जिस तरह की चुप्पी है उस पर अंधभक्तों ने ट्रेंड चला दिया। मतलब अंधभक्त किसी के नहीं है। अब क्या बताऊं मैं इनके बारे में। ये थूकता है भारत, ये करता है भारत, वो करता है भारत, मतलब। और कपिल मिश्रा के ऊपर भी, कपिल मिश्रा और तेजेंद्र बग्गा के ऊपर भी ट्रेंड चल रहा है कि इतनी अगर आपको अर्नब को छुड़ाने की अगर जल्दी है तो आप बम्बई चले जाइए, बम्बई में आपको गिरफ्तार करेंगे और हो सकता है आप अर्नब के सेल में ही जाके बैठ जाओ और अर्नब से आपकी दोस्ती हो जाए और गुफ्तगू करते रहो अर्नब के साथ में। और इस तरह से जो कपिल मिश्रा है उनके तो गोली मारा सालों को वाले जब वीडियोस रिलीज हुए थे तो जज ने जब उनको सजा देने की कोशिश की तो बीजेपी ने जो है जज का ही ट्रांसफर कर दिया था। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस तरह से जो जनता के फेवरेट बन गए थे और बीजेपी के फेवरेट बन गए थे। कपिल मिश्रा जो है दंगाई आतंकवादी जो तेजस्वी सूर्या से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। तेजस्वी सूर्या जो उल्टी पुल्टी बयानबाजी, नफरती बयानबाजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तेजस्वी सूर्या से कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है। तेजेंद्र बग्गा और हमारा ये कपिल मिश्रा छुट भैया नेता, और कंगना रनौत भी उन्हीं का पाथ फॉलो कर रही है। तो छोटे छोटे नेताओं को बीजेपी ने लगा रखा है। तो मैं अंधभक्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 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 हमारे बीजेपी को कुछ ना कहें, हमारे बीजेपी, हमारे माननीय मोदी जी को कुछ ना कहें। थूकता है भारत तो बिल्कुल मत कहिए बीजेपी को। बीजेपी हमारी सत्ताधारी पार्टी है, हम बीजेपी का रिस्पेक्ट करते हैं। थूकता है भारत वाला ट्रेंड आप हटा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, इस ट्रेंड को हटा दीजिए। थूकता है भारत मत कीजिए। और कुछ तो ट्रेंड ऐसे भी चल रहे हैं कि मोदी जी के लिए अर्नब है, सुशांत के लिए अर्नब है, संतों के लिए अर्नब है, राष्ट्रवाद के लिए अर्नब है, भारतवर्ष के लिए अर्नब है, युवाओं की लड़ाई के लिए अर्नब है। अर्नब के लिए कौन है? कोई नहीं। इस तरह की बातें चल रही है। और फिर कुछ ट्रेंडियस्ट खबरें ऐसी भी चल रही है। अंधभक्त को जो है वो जो बाइडेन के आने से बड़ी परेशानी है, वो ट्रम्प के आने से, ट्रम्प की समर्थक थे अंधभक्त सारे के सारे, क्योंकि हमारे जो ट्रम्प साहब थे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड थे, डोनाल्ड ट्रम्प। तो वो इसी तरह से कुछ बोलते हैं ना मोदी जी, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो थे वो हमारे मोदी जी के फ्रेंड थे। तो इसलिए अंधभक्तों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि जो बाइडेन कैसे राष्ट्रपति बन गए, 46वें राष्ट्रपति बन गए। आपको बता दूं मेरी जानकारी के हिसाब से, जो डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, और हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जो हमारे मोदी जी के हिसाब से वो रिपब्लिक पार्टी के नेता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प की बुरी हार होगी। और कुछ जोक्स भी आ रहे थे कि उनकी बीवी उनको डाइवर्स दे रही है क्योंकि वो हार गए हैं, इसलिए उनकी बीवी को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो डाइवर्स दे रही है। इस तरह के कुछ जोक्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां के पब्लिक, वहां के युवा, वहां की जो जनता है अमेरिका की, वो दूसरी बार सेम गलती नहीं करती, क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ की तरह असाक्षरता नहीं है, अशिक्षित लोगों की कमी है। इसलिए वहां पर लोग जो है वो ट्रम्प साहब को जो है इडियट कह रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक ओल्ड लेडी ट्रम्प साहब को इडियट कह रही है और जो बाइडेन को मसीहा कह रही है। जो बाइडेन की जो बताते बुद्धिमत्ता है, जो उनके अंदर ठहराव है, जो बाइडेन के अंदर जो दूरदृष्टिता है, वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है, भारत देश की तरक्की के लिए अच्छी हो सकती है। जहां पर दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ने जो है लगातार हमारे वीजास कैंसिल किए, लगातार भारतीय चीजों पर उन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं और हमेशा भारत को फिल्दी इंडिया कहा है, गंदा भारत कहा है। तो इस तरह से उल्टी पुल्टी बयानबाजी डोनाल्ड ट्रम्प साहब देते रहे और वो काफी, उनका एंगर मैनेजमेंट नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के अंदर, और वो दूरदृष्टि भी नहीं थे। तो हमारे देश के लिए जो बाइडेन काफी अच्छे अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। जो बाइडेन की मैं अगर बात करूं तो जी टीवी ने एक पासा अपना पलट लिया है। आपको पता है जी टीवी के बारे में मैंने पहले भी बात की है। जी टीवी के जो सुधीर चौधरी ने बताया है कि जो बाइडेन जो है वो हमारे पुराने दोस्त हैं, अब इन्होंने अपना पल्ला चेंज कर लिया है। जो जीता उसके दोस्त मोदी जी को भी बना दिया, उसी का दोस्त जो है भारत भी बन गया। जो बाइडेन के हम दोस्त बन चुके हैं आज, खैर अच्छी बात है। हमारे खूबसूरत संविधान में इस तरह से विचारों की स्वतंत्रता है, किसका दोस्त बनना है, किसका दोस्त नहीं बनना है, किसके दोस्त बन के हम अपने आप को कहलाना चाहते हैं। हमें पूरी विचारों की स्वतंत्रता, हमारा खूबसूरत संविधान हमें यह खूबसूरत आजादी देता है। लेकिन हमारे अर्नब साहब को खूबसूरत आजादी नहीं मिली और बड़ी ही बदसूरत कैद जो है हमें हमारे अर्नब साहब को तलोजा जेल में आतंकवादी और दाऊद गैंग के लोगों के साथ में मिली है, और जो बहुत ही भयावह
एक अपने आप में कांड हो गया है और ट्विटर पे बीजेपी की खिंचाई हो रही है, इस तरह से खिंचाई हो रही है, इस तरह से खिंचाई हो रही है। इसके बारे में मैं आपको बताती रहूंगी लगातार कि किस तरह से खिंचाई हो रही है। और बताया जा रहा है कि अर्नब ही एक मात्र पत्रकार है जिनके अंदर गट्स है, जिनके अंदर डायनामिक्स है, जिनके अंदर आउटस्पोकननेस है, जिनके अंदर एडवेंचरस एटीट्यूड है और सब कुछ है। जो इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह से इंदिरा गांधी से पंगा लिया था, उसी तरह से हिंदूवादिता के लिए, राष्ट्रवादिता के लिए अर्नब ने यूपीए से पंगा लिया, अर्नब ने घोटालेवादियों से पंगा लिया, भ्रष्टाचारियों से अर्नब ने पंगे लिए, अर्नब ने किसी की नहीं रखी। और अर्नब की जो तुलना है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार से कर दी, जो हमारे देश का सबसे पुराना अखबार है, तो उससे अर्नब की तुलना कर दी है। और बताया कि जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने इंदिरा गांधी से पंगे लिए थे, इसी तरह अर्नब ने देश के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की उच्चतम आदर्शों के लिए, भारतवर्ष के लिए अर्नब ने यूपीए सरकार से पंगे लिए, भ्रष्टाचारियों से पंगे लिए। और उद्धव सरकार भी यूपीए ही सहयोगी उद्धव सरकार की भी, तो उद्धव सरकार से भी सुशांत को और युवाओं को अधिकार दिलाने के लिए, देश की जनता के हक, देश की जनता के इस सुशांत के लिए प्यार को देखकर अर्नब ने जो पंगे ले लिए और पालघर में साधुओं के लिए अर्नब ने पंगे ले लिए, तब से ही लेकिन अभी तक जबरदस्ती अर्नब को फंसाया जा रहा है। अर्नब के खिलाफ लगातार जो है लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि अर्नब जो है लगातार आतंकवादियों पर बोलते रहते हैं। अर्नब जो है लगातार, मैंने आपको बताया, दुबई वाले भाई के बारे में बोलते रहते हैं। अर्नब जो है नशेड़ियों के बारे में बोलते रहते हैं। अर्नब जो है गंजेड़ियों के बारे में बोलते रहते हैं। तो अब देखो अर्नब के बारे में कौन बोलता है, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि अर्नब के बारे में कोई बोल रहा है, ना कोई नशेड़ी, ना कोई गंजेड़ी। उल्टा ही टाइम्स नाउ और अर्नब के चैनल पर मुंबई हाईकोर्ट में जो है पेटिशन डाल दी है। और अब टाइम्स नाउ और अर्नब के चैनल दोनों पर ही जो है फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, 34-35 प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर, और बड़े बड़े लोगों ने जो है बताया कि इनकी फिल्म इंडस्ट्री की जो इमेज है वो टार्निश करने का काम टाइम्स नाउ और रिपब्लिक भारत कर रहा है, जिसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। और अर्नब पे, और मैंने बताया आपको, 2 FIR तो लगी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने अब अर्नब का केस हैंडल करने से मना कर दिया, अर्नब को बेल देने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा अगर ऐसा होता है तो हर कोई उठ के हाई कोर्ट चला आएगा, तो सेशन कोर्ट का देश में मतलब ही नहीं रह जाएगा। चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी इस तरह की बदतमीजियां करता है तो उसका जो नतीजा है वो बहुत बुरा होगा। अर्नब को जो है लगातार परेशान करने की साजिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अर्नब जो है मुस्लिमों के खिलाफ भी बात करते हैं, बोलते हैं कि मौलाना बिकाऊ है। तो मुस्लिम लोग जो है बहुत खुश है अर्नब की इस तरह की बातों से। मुस्लिम गैंग जो है खुश है कि अर्नब जो है जेल में है, लेकिन अब नहीं तो कभी ना कभी अर्नब छूटेंगे, तो उसका सारा देश, सभी लोगों को इंतजार रहेगा। अर्नब के लिए जो फेवर है वो बहुत ही ज्यादा लोगों का सपोर्टिव है और सहिष्णु लोग बन चुके हैं अर्नब के लिए। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है अर्नब से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अर्नब से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा और अर्नब को बदमाशों के आसपास ही रखा जाएगा और अर्नब पे हर संभव प्रयास किया जाएगा कि अर्नब जो है जेल से बाहर ना निकले। अर्नब के लिए एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के पास भी गया हुआ है, राष्ट्रपति के पास में, जिसमें जनरल GD बख्शी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ऐसे लोग, कुछ एक प्रतिनिधिमंडल भी गया है उनके पास में। और बताया जा रहा है कि अर्नब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट अर्नब के लिए क्या करेगी वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, देश जरूर अर्नब के लिए आगे बढ़कर गुहार लगा रहा है। अर्नब के लिए महिलाएं तो कह रही है पति इंपॉर्टेंट नहीं है, करवा चौथ पर पति इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्नब इंपॉर्टेंट है, अर्नब की रिहाई इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, मतलब अर्नब का जो पॉपुलैरिटी, अर्नब का जो जलवा है, अर्नब का जो तांडव है रिपब्लिक भारत का, वो कैसे लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है। और जिसमें मोदी जी को भी लोगों ने जो है तंजे कसने, ताने कसने शुरू कर दिए, धृतराष्ट्र बना दिया। मोदी जी पे लंबे लंबे उल्टे सीधे ट्वीट्स लिख रहे हैं लोग, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। मोदी जी के कल वाले भाषण पर तो इतने ज्यादा बयानबाजी ट्वीट्स आ रहे हैं कि पूछिए मत। मतलब पूरी तरह से डीमोनेटाइजेशन की सालगिरह जो मोदी जी की एकदम काली कर दिया अंधभक्तों ने। अंधभक्त जो है किसी को नहीं छोड़ते हैं और ट्विटर और यूट्यूब पर अगर उनको डिसलाइक्स करने को मिला और कोई चीज उनको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक की भरमार लगा देते हैं, जैसे मोदी जी के केस में लगा दिया। लेकिन कल बिहार इलेक्शन के एग्जिट पोल आ गए तो शायद उसी का नतीजा मोदी जी भुगत रहे होंगे, जहां पर महागठबंधन जीतने वाले है, जहां पर RJD के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। शायद इसी का खामियाजा ना
कल के जो डिमोनेटाइजेशन की सालगिरह की वजह से जितने डिसलाइक्स आ रहे हैं, अर्नब की गिरफ्तारी की वजह से जितने डिसलाइक्स मोदी जी को आ रहे हैं, मोदी जी शायद इन्हीं सभी चीजों के चक्कर में डिसलाइक पे डिसलाइक आजकल झेल रहे हैं। मतलब अंधभक्तों ने अब लेके मोदी जी की भी वाट लगा दी। मतलब जिन मोदी जी ने अर्नब को बनाया उन्हीं मोदी जी की वाट लगा दी। मतलब अर्नब पे मौन क्या रख लिया तो लोगों को इतना ज्यादा अखर गया कि मोदी जी भी देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो कपिल मिश्रा जैसे को हीरो बना सकते हैं, उन्होंने मोदी जी को ही लताड़ लगाना लोगों ने शुरू कर दी। मतलब क्या देश है हमारा भारत देश। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मुझे तो शब्द नहीं है मेरे पास में बताने के लिए। खैर, हम कुछ नहीं कर सकते। एक 10% की पेमेंट रोकने की वजह से अर्नब को अपनी जिंदगी की सारी 100% कमाई और 100% इज्जत गंवानी पड़ गई। आगे बढ़ते हैं कि कल बिहार इलेक्शंस के जो रिजल्ट आएंगे उस पर बात करेंगे हम लोग। कल वीडियो बनाएंगे उस पर और बता रहे हैं एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव आगे। कल मंगलवार है और कल दोपहर तक रिजल्ट आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि क्या बिहार तेजस्वी का है या नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और नसीहत दे दी है प्रधानमंत्री मोदी जी को। कहा है कि आप आत्मनिर्भर रहिए और जो बाइडेन के पीछे मत भागिए। और खासकर कमला हैरिस के बारे में बताया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कि कमला हैरिस जो है वो हिंदूवाद की विरोधी है। जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो बाइडेन के साथ में वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, भारतीय मूल की निवासी, तो इसीलिए उनको सबक सिखाया, पाठ पढ़ाया आत्मनिर्भरता का कि मोदी जी आत्मनिर्भर रहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने आत्मनिर्भरता का पाठ मोदी जी को पढ़ा दिया और बताया कि आप किसी भी हिसाब से जो है जो बाइडेन पे डिपेंडेंट मत रहिए। अमेरिका की चमचागिरी है, चापलूसी आप ना करें। तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट।